नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा एक्सेल ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इसमें अभी तक हमने सीखा है कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, और इसमें एक और पाइवट टेबल के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट प्रॉपर्टी होती है कि स्लाइसर को हम कैसे यूज़ करते हैं। पाइवट टेबल में जैसे आपने देखा होगा कि हम फ़िल्टर्स लगा देते हैं, यहाँ पर फ़िल्टर लगे होते हैं, ये इनके बेस पे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टली सामने बटन टाइप का बन जाए और हम उसमें क्लिक करें तो ये डेटा हमें यहाँ पर रिपोर्ट हमारी टेबल में शो होने लगे। बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम आता है कि जैसे कहीं आप स्पीच दे रहे हैं, उसके केस में होता है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। हम इसको पाइवट टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये एक डेटा है जिसके बेस पे हम आपको स्लाइसर जो है अप्लाई करना सिखाएंगे। सबसे पहले हमको इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, वरना कंट्रोल टी हम प्रेस कर देंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डेटा। ये ऑलरेडी टेबल में डेटा है। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर आएगा स्लाइसर पे क्लिक कर देंगे तो ये स्लाइसर में किस तरह से ये आप देखना चाहते हैं कि जैसे रीजन और स्टेट हमने दो फील्ड अपनी ले ली, ठीक है। ये दो स्लाइसर लगा लिए, ये देखिए। अब स्लाइसर दो हमारे लग गए इस तरह से। आप इन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिंगल ईस्ट में कौन कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में और वेस्ट में। उसके बेस पे यहाँ स्टेट और सिटी आ रहे हैं, स्टेट आ रहे हैं। तो अब जैसे ईस्ट में हमने कहा नहीं, ईस्ट में सिर्फ हमें उड़ीसा का देखना है या वेस्ट बंगाल का देखना है। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इसको अनसेलेक्ट कैसे करते हैं तो देखिए ऊपर राइट साइड में बना हुआ है फ़िल्टर, इस पर क्लियर कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरा डेटा हमारा फिर से आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट का है लेकिन आ ही नहीं रहा, तो उसके इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन ऑन कर देंगे। ऊपर देखिए ईस्ट सेलेक्ट कर दिया और वेस्ट। अभी देखिए दो रीजन्स का डेटा आपको शो होने लगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पर हम ऊपर एडजस्ट करना। मान लीजिए हम इसको बढ़ाते तो देखिए ये बढ़ जा रहा है लेकिन ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर कॉलम्स दिख रहा है, इसको 4 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अभी देखिए ऊपर रीजन आ रहा है, तो इसके लिए भी एक है कि स्लाइसर में जाके इसकी डिस्प्ले को हेडर डिस्प्ले इसको बंद कर देंगे और ये थोड़ा सा इसको और हम रिसाइज कर लेंगे। अब देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब आपने कहा ये ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, चारों सेलेक्ट हो गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमने ईस्ट सेलेक्ट किया, अब ईस्ट अनसेलेक्ट हो गया। तो ये क्यों हो रहा है बार बार, क्योंकि हमने मल्टीपल सिलेक्शन ऑन कर दिया था। वापस कैसे लाएंगे, अगर मान लीजिए ये हो गया तो आप फिर से स्लाइसर में जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी में और डिस्प्ले हेडर ऑन कर देंगे तो वो शो होने लगेगा। फिर आप क्लियर फिल्टर कर देंगे। जैसे ही आप क्लियर फिल्टर करेंगे तो ये सारा डेटा फिर से वापस आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और मल्टीपल सिलेक्शन बंद कर देंगे तो ये सिंगल पे चलेगा। और इसके स्लाइसर की सेटिंग में जाके डिस्प्ले हम फिर से बंद कर देंगे और ये देखिए, ठीक है। ये था हमारा एक तरीका कि हम, और हाँ राइट साइड जैसे स्टेट सेलेक्ट हो गया तो अब आप यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि डेटा ही नहीं मिलेगा। आपने सेलेक्ट क्या कर रखा था सॉरी, दिल्ली, ठीक है। तो वापस से हम इसको क्या करेंगे, अनफिल्टर करेंगे। पहले ये सेलेक्ट करेंगे जो बड़ा वाला है यानी रीजन वाइज, ठीक है। साउथ सेलेक्ट किया तो साउथ के बेस में 2 सिटी आ रहे हैं, वेस्ट सेलेक्ट किया वेस्ट के में 2 सिटी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये ईस्ट नॉर्थ साउथ ये हॉरिजॉन वो असेंडिंग आर्डर में नहीं, तो उस केस में यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि आपने कहा कि ये लास्ट है, डिसेंडिंग समझ गए। यहाँ पर गए हम असेंडिंग आर्डर दिया, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ओके। ये था हमारा एक तरीका आपके स्लाइसर को लगाने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तरीका है पाइवट टेबल पे हम स्लाइसर कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ, पाइवट टेबल में स्लाइसर यूज़ करने के लिए हम इसको वापस फिर से क्लियर कर देंगे और इन सब को डिलीट कर देंगे। फिर से हम डेटा लेंगे, फिर से स्लाइसर का यूज़ बताते हैं हम आपको।
यहाँ पे गए, जैसा आपको पता ही है कि हम इसकी एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अभी पूछ रहा है एग्जिस्टिंग सीट पे, हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया एग्जिस्टिंग सीट और कहाँ पर बनाना है उसको दे दिया, और ये देखिए पाइवट टेबल हमारी क्रिएट हो गई। ओके, ठीक है, ये हमारी पाइवट टेबल क्रिएट हो गई। अभी देखिए इस टेबल का नाम है पाइवट टेबल 2, ये देखिए दिख रहा है पाइवट टेबल 2। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हम इसको स्मॉल कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ आपको पाइवट टेबल वाले लेक्चर में, यहाँ पर हम सब जो वैल्यूज़ में क्या रखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, और हमने कॉलम में रख लिया, कॉलम में नहीं, हमने रोज में रख लिया स्टेट, ये देखिए स्टेट वाइज आ गया, और ये हमने नहीं सॉरी रीजन रखते हैं, हम रीजन रख लिया। अब देख रहे हैं ये हमारा पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। अब हमें इसमें स्लाइसर अप्लाई करना है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ देखिए सेम स्लाइसर ऑप्शन आ रहा है। ये स्लाइसर हमने वही सेम कॉन्सेप्ट अब इस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्टेट एंड सिटी। देखिए अब जैसे ही आप पाइवट टेबल पे भी इफेक्ट आएगा, देखिए दिख रहा है आपको पाइवट टेबल पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब हमने ये क्लियर कर दिया पाइवट टेबल का भी ऑप्शन आपके पास आ गया। अब चाहते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट कनेक्शन। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक पाइवट टेबल है, मान लीजिए हम एक और पाइवट टेबल और क्रिएट कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ हमने इसको जो है कॉपी कर लिया। इस पाइवट टेबल को सेलेक्ट करिए, जब ये 4 वे एरो में कन्वर्ट हो जाए, देखिए 4 वे एरो कन्वर्ट हो रहा है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐसे कंट्रोल के साथ पेस्ट कर देंगे। अब देखिए, अब ये क्या है, ये दोनों पर अप्लाई है। देखिएगा ईस्ट दोनों पाइवट टेबल पे काम कर रहा है, नॉर्थ साउथ। अब आपने एक और पाइवट टेबल बनाई मान लीजिए, लेकिन पाइवट टेबल कॉपी करके नहीं बनाई, आपने एक नई पाइवट टेबल बना दी, एग्जिस्टिंग सीट पे कहा और कहा कि आपने उसको यहाँ पे शो कर दो। ठीक है, ये पाइवट टेबल क्रिएट हो गई। सेम वही कॉन्सेप्ट, इसमें हमने प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट ही लिया है ना, उसमें हमने क्वांटिटी लिया था। रीजन में हमने कॉलम वाइज और रोज में हमने स्टेट डाल दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आप जब इस पर स्लाइसर अप्लाई करेंगे, मान लीजिए देखिए अभी देखिए 2 टेबल पे तो अप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं डेटा, 2 टेबल पे डेटा फिल्टर हो रहा है, लेकिन ये तीसरी पाइवट टेबल, ये देखिए इसका नाम है पाइवट टेबल 5, ये पाइवट टेबल 2 थी, ये पाइवट टेबल 2 थी, ये पाइवट टेबल 4 थी, और ये पाइवट टेबल 5 है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर नाम, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे क्या देखिए, इसमें आ रहा है 2 टेबल्स में, तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ी रिलेशन की, जो हमारी इंसर्ट में गए और ये इंसर्ट में गए और हम इंसर्ट में हम स्लाइसर पे गए। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट कनेक्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए अभी 2 टिक है, यानी 2 डेटा 2 पाइवट टेबल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस पर एप्लीकेबल है, लेकिन रिपोर्ट 5 पे नहीं। जब आप इस पर टिक कर देंगे तो देखिएगा, जब आप अब अप्लाई करेंगे देखिए इस पर भी एप्लीकेबल हो गया। आपने यहाँ से फिल्टर लगाया, देखिए तीसरी। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन वाला। ठीक है, कि हम इन टेबल से रिलेशन, पाइवट टेबल का रिलेशन भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट स्लाइसर का। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर स्लाइसर के अपना स्लाइसर बनाना है
तो उसके लिए आप जो है कमेंट में लिखें, मैं उसका भी एक वीडियो आपको बना के दूंगा कि स्लाइसर ये जैसे कलर चेंज है, ब्लू कलर का आ रहा है, हम येलो करना चाहते हैं, माउस ओवर होने पे ये रेड हो जाए। एक और है, उसकी और सेटिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में आप लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।